नमस्कार दोस्तों। आज मैं महालक्ष्मी और बेल वृक्ष की कहानी लेकर आपके सामने आई हूँ, जो भगवान शिव ने माता पार्वती को सुनाई थी। तो सुने कहानी। नारद जी ने एक बार भोलेनाथ की स्तुति करके पूछा कि हे प्रभु, आपको प्रसन्न करने के लिए सबसे उत्तम और सुलभ साधन क्या है? तो त्रिलोकीनाथ भगवान भोलेनाथ, आप तो निर्विकार और निष्काम हैं, आप सहज प्रसन्न हो जाते हैं, पर फिर भी मेरी जानने की इच्छा है कि आपको सबसे प्रिय क्या है। भगवान शिव बोले कि हे नारद, वैसे तो मुझे भक्त के भाव सबसे ज़्यादा प्रिय हैं, परंतु फिर भी आप पूछ रहे हैं तो मैं बताता हूँ कि मुझे जल के साथ बिल्व पत्र या बेलपत्र अति प्रिय हैं। जो अखंड बेलपत्र मुझे श्रद्धा से अर्पित करते हैं, मैं उन्हें अपने लोक में स्थान देता हूँ। नारद जी भगवान शंकर की ओर माता पार्वती की वंदना करके अपने लोक को चले गए। उनके जाने के बाद माता पार्वती भगवान शिव से पूछती हैं कि हे प्रभु, मेरी ये बहुत ज़्यादा जानने की इच्छा हो रही है कि आपको बेलपत्र इतने क्यों प्रिय हैं। कृपा करके मुझे बताएं और मेरी जिज्ञासा को शांत करें। भगवान शिव बोले कि हे पार्वती, बिल्व के पत्ते मेरी जटा के समान हैं। उसका त्रिपत्र यानी 3 पत्ते ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद हैं। समस्त शाखाएं शास्त्र का स्वरूप हैं। बिल्व वृक्ष को आप पृथ्वी का कल्प वृक्ष ही समझ लें, जो ब्रह्मा, विष्णु और शिव का स्वरूप है। तो हे पार्वती, स्वयं महालक्ष्मी ने शैल पर्वत पर बिल्व वृक्ष का रूप में जन्म लिया था, तो इस कारण भी बेल वृक्ष मुझे अति प्रिय है। महालक्ष्मी ने बेल वृक्ष का रूप धरा था, ये सुनकर तो पार्वती को बहुत ही आश्चर्य हुआ और पार्वती जी अपनी जिज्ञासा को रोक नहीं पाई और पूछा कि हे प्रभु, देवी लक्ष्मी ने बिल्व का रूप रखा, आखिर क्यों धर रहा था बिल्व का रूप देवी लक्ष्मी ने? आप ये कथा मुझे विस्तार से बताएं। तो भगवान भोलेनाथ ने देवी पार्वती को कथा सुनानी आरंभ की और बोले कि हे देवी, सतयुग में ज्योति स्वरूप में मेरे अंश का रामेश्वर लिंग था और ब्रह्म आदि देवों ने उसका विधिवत पूजन किया। इसका परिणाम ये हुआ कि मेरे अनुग्रह से वाग देवी सबकी प्रिय हो गई और मेरे प्रभाव से भगवान केशव के मन में वाग देवी के लिए जितनी प्रीति उपजी, वे स्वयं लक्ष्मी जी को भी मन में बिल्कुल नहीं भाई। देवी लक्ष्मी को श्री हरि के प्रति मन में दुराव पैदा हो गया और वो चिंतित होकर, रुष्ट होकर चुपचाप परम उत्तम शैल पर्वत पर चली गईं और वहाँ उन्होंने कठोर तप करने का निर्णय किया। तो उत्तम स्थान का चयन करने लगी कठोर तप करने के लिए। उसके बाद महालक्ष्मी ने एक उत्तम स्थान देखकर वहीं अपनी तपस्या आरंभ करने का निश्चय किया और मेरे लिंग विग्रह की कठोर तपस्या उन्होंने प्रारंभ कर दी। उनकी तपस्या कठोरतम से कठोरतम होती जा रही थी। तो हे पार्वती, कुछ समय के बाद महालक्ष्मी जी ने मेरा लिंग विग्रह के थोड़े ऊर्ध्व में एक वृक्ष का रूप धारण कर लिया और अपने पत्तों और पुष्पों के द्वारा निरंतर मेरा पूजन करने लगी। इस तरह लक्ष्मी जी ने 1 करोड़ वर्ष तक मेरी घोर तपस्या की। अंत में उन्हें मेरा अनुग्रह प्राप्त हुआ। मैं वहाँ प्रकट हुआ और देवी के इस कठोर तप की आकांक्षा पूछकर वरदान देने को तैयार हुआ। महालक्ष्मी ने मांगा कि श्री हरि के हृदय में जो वाग देवी के लिए स्नेह उत्पन्न हुआ है वो समाप्त हो जाए। मैंने उन्हें समझाया कि श्री हरि के हृदय में आपके अतिरिक्त किसी और के लिए कोई भी प्रेम नहीं है। वाग देवी के प्रति उनका प्रेम नहीं अपितु श्रद्धा है। ये सुनकर लक्ष्मी जी प्रसन्न हो गई
और पुनः श्री विष्णु के हृदय में स्थित होकर उनके साथ विहार करने लगी। तो हे पार्वती, महालक्ष्मी के हृदय का एक बड़ा विकार इस प्रकार दूर हुआ। इस कारण हरि प्रिया उसी वृक्ष के रूप में सर्वदा अतिशय भक्ति में भरकर यत्न पूर्वक मेरी पूजा करने लगी। तो हे पार्वती, इसी कारण बिल्व वृक्ष और उसके पत्ते, उसके फल और उसके बिल्व वृक्ष के फूल मुझे बहुत प्रिय हैं। मैं निर्जन स्थान में बिल्व वृक्ष का आश्रय लेकर रहता हूँ। बिल्व वृक्ष को सदा सर्व तीर्थ में और सर्वदेव में मानना चाहिए। इसमें जरा भी संदेह नहीं है कि बिल्व पत्र, बिल्व फूल और बिल्व वृक्ष, बिल्व के चंदन से मेरा जो पूजन करता है वो भक्त मुझे बहुत प्रिय है। बिल्व वृक्ष का शिव के समान ही समझना चाहिए। जो बिल्व पर चंदन से मेरा नाम अंकित करके मुझे अर्पण करते हैं, मैं उसे सभी पापों से मुक्त कर देता हूँ और अपने लोक में स्थान देता हूँ। तो हे देवी, उस व्यक्ति को स्वयं लक्ष्मी जी भी नमस्कार करती हैं जो बिल्व से मेरा पूजन करता है, और जो बिल्व मूल में प्राण छोड़ता है उसको रुद्र देह प्राप्त होता है। इसलिए मेरी पूजा में बेल के उत्तम पत्तों का ही प्रयोग करना चाहिए जो मुझे अति प्रिय हैं, और वो भक्त मुझे बहुत ज़्यादा प्रिय हो जाता है जो बेल पत्तों से मेरा पूजन करता है, जल के साथ मिलाकर बेल पत्र मुझ पर चढ़ाता है, बेल पत्र का चंदन घिसकर मेरा पूजन करता है, वो भक्त मुझे बहुत ज़्यादा प्रिय है। तो मैंने ये कथा बेलपत्र की और महालक्ष्मी की आपके सामने सुनाई, और भक्तों का कल्याण इस कथा को सुनने से होता है।